Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Student, today we will discuss about Introduction to C++ part 1st, chapter number 11 of class 8. Student, in this chapter we will learn about understand the fundamentals of C++, state the structure of the C++ program, write, compile and execute the programming turbo C++. So student, in the previous class you have been introduced to QBasic and Visual Basic. So student, आपने विजुअल बेसिक, ठीक है, एंड क्यू बेसिक, ये दोनों प्रोग्रामिंग को लास्ट चैप्टर में इजीली समझा था, ठीक है. दोनों बोथ आर हाई लेवल लैंग्वेज. तो जो दोनों लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज. स्टूडेंट, टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसकी कोडिंग किस में होती है? 0101 में, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में, और वो मशीन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसको मशीन इजीली रीड कर लेती है. बट जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है वो यूजर फ्रेंडली होती है. यूजर फ्रेंडली मीन्स इसकी जो कोडिंग होती है वो हमारी ऑन लैंग्वेज में होती है, मानी हमारी लैंग्वेज में होती है, और इसको यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है. तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी? यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वन मोर हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड C++. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम एक न्यू लैंग्वेज को देखेंगे C++, जो भी कैसी हाई लेवल लैंग्वेज है. स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि लैंग्वेज का यूज हम किसके लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए. जैसे आपने देखा है MS वर्ड, MS एक्सेस, जो आपके गेम्स वगैरह हैं या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो सब किस में होते हैं? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो C++ जो लैंग्वेज होता है उसके अंदर हम किसको डेवलप करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना. C++ जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम किसको डेवलप करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को. C++ is the extension of C. स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि जितनी भी फाइल्स होती है उन सब फाइल्स का क्या होता है? अपना एक एक्सटेंशन होता है. जैसे वर्ड की फाइल है तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc, ठीक है. एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो आपकी PDF फाइल है उसका भी .pdf एक्सटेंशन होता है. सेम उसी तरह से जो C++ की फाइल जो आप बनाते हैं उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा .c. तो एक्सटेंशन क्या होता है? क्योंकि एक्सटेंशन के थ्रू सिस्टम जो होता है उसको इजीली अंडरस्टैंड करता है कि पर्टिकुलर ये जो फाइल है ये एक्सेल की फाइल है, ये जो फाइल है ये वर्ड की फाइल है, या ये जो फाइल है ये C++ की फाइल्स है. तो एक्सटेंशन देना बहुत कंपलसरी होता है. तो जो C++ है उसका एक्सटेंशन होता है .c. इट इज वाइडली यूज ऑफ डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो C++ का जो यूज है वो किसके लिए यूज करते हैं? हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में. नाउ इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो जो C++ है वो क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. मींस इट कंसीडर्स M एंड M. ये डिफरेंटली मीन्स ये क्या करेगी? जो पर्टिकुलर M, कैपिटल M एंड स्मॉल m, हमारे लिए तो दोनों सेम है. यदि मैं इसको देखूंगा तो मेरे लिए ये भी M है, कैपिटल M भी, और स्मॉल m भी मेरे लिए, मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको रीड आउट करूंगा M. बट हम जब बात करते हैं C++ लैंग्वेज की, तो C++ लैंग्वेज में कैपिटल M का मीनिंग अलग है और स्मॉल m का मीनिंग अलग है. अब इनका मीनिंग अलग क्यों है? क्योंकि C++ में जितने भी वर्ड्स हैं, उन जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्मेट में क्या किया हुआ है? चेंज किया हुआ है. तो सपोज इसका बाइनरी नंबर है 010 और उसका बाइनरी नंबर है 100, तो दोनों में क्या हो गया? बाइनरी नंबर में डिफरेंस आ गया. तो जब दोनों के बाइनरी नंबर में डिफरेंस आ गया तो मशीन भी इसको क्या समझेगी? इन दोनों में डिफरेंस ही समझेगी. यानी कि जो C++ होती है उसको हम बोलते हैं C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. यानी कि यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों क्या होते हैं? दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है. यदि आप कैपिटल यूज कर रहे हैं तो फिर आपको पूरी प्रोग्रामिंग में कैपिटल यूज करना है, और यदि आप स्मॉल यूज कर रहे हैं तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग में स्मॉल यूज करना है. लेट अस डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ C++. C++ character sets. C++ consists of the following character sets. तो स्टूडेंट, जो हमारी C++ लैंग्वेज है उनमें हम ये
जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो लेटर्स में आप A to Z यूज कर सकते हैं, अपर केस एंड A to Z लोअर केस लेटर दोनों ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। डिजिट्स हैं वो 0 to 9 यूज कर सकते हैं। तो यदि आप 0 to 9 डिजिट्स यूज कर रहे हैं मीन्स आपने सारी डिजिट्स यूज कर ली। जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी डिजिट्स किससे मिलकर बनी है? 0 to 9 से मिलकर ही बनी होती है, ठीक है। नाउ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको आप किसमें यूज करते हैं? C++ प्रोग्रामिंग में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज C++ टोकन्स। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। तो टोकन्स जो है स्टूडेंट वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। C++ supports various kinds of tokens as given below। तो C++ ये सारे tokens को support करेगा। वो कौन कौन से? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सारे जो tokens हैं सब कौन ये जो सारे tokens हैं कौन सपोर्ट कर रहा है? C++ लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट keyword, there are some reserved word in C++ which have predefined meaning to compiler called keywords। तो स्टूडेंट C++ में कुछ वर्ड्स होते हैं जो C++ प्रोग्रामिंग ने पहले से ही रिजर्व कर रखे हैं, उन सब वर्ड्स का कोई स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। These word may not be used as identifier or variables। So स्टूडेंट जब भी आप आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स बनाते हैं, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स को नेम देते हैं, तो इन कीवर्ड्स का नेम आप उन आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स को नहीं देते हैं। नाउ द फॉलोइंग आर द C++ कीवर्ड्स। तो ये सारे C++ कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही रिजर्व हैं, जैसे ऑटो, बूल, ब्रेक, डिलीट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि C++ ने क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। These are names given to variables, functions, etc। तो स्टूडेंट जब भी आप C++ प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं, आपको फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं। तो जब भी आप इन्हें क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं? उस टाइम पे इनको एक नेम देते हैं, ठीक है। तो आप इनको जब नेम देंगे तो उसके लिए जो आप इनको नेम देंगे तो वो किसके थ्रू देते हैं? आइडेंटिफायर्स को। उनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं? बताते हैं। नाउ इन अ C++ प्रोग्राम देयर आर सम रूल्स दैट वी मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन आइडेंटिफायर। So कुछ रूल्स हैं हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, एन आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो जो जब भी आप आइडेंटिफायर्स क्रिएट करेंगे तो उसमें आप या तो अल्फाबेट्स यूज करें, डिजिट यूज करें या फिर अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर को यू नो वेरी वेल व्हाट इज अंडरस्कोर। जो जस्ट नीचे लाइन आती है इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउ। इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे जब आप क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफायर्स बना रहे हैं, किसी को नेम दे रहे हैं। नाउ इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कभी भी आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट होगा? ओनली कैरेक्टर से। हाँ, आप लास्ट में डिजिट लिख सकते हैं बट कभी भी आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसिडर्ड डिफरेंट। तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपर केस फॉलो कर रहे हैं या लोअर केस फॉलो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। और ये सब क्या नहीं होनी चाहिए? रिजर्व वर्ड है जो अभी हमने देखे थे, रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स जो हमने देखे थे वो आपका आइडेंटिफायर जो आप नेम बना रहे हैं तो उनमें से आप कोई वर्ड अपने आइडेंटिफायर्स का नहीं रख सकते। एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड आइडेंटिफायर जैसे टेक्स्ट, रेट, एन, प्राइस, कांस्टेंट, फ्लो 1, टेम्प 1, फर्स्ट ये है स्टूडेंट साइन ऑफ अंडरस्कोर, फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू। तो ये एग्जांपल है वैलिड आइडेंटिफायर्स के जिन्हें हमने खुद ने क्रिएट किया है। ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हम न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें तो न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल या फ्लोट कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक जो कांस्टेंट होते हैं वो टू टाइप के कांस्टेंट से मिलके बनते हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट, या तो वो इंटीजर कांस्टेंट से मिलके होंगे या फिर सेकंड है वो रियल या फ्लोट कांस्टेंट होंगे। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज इंटीजर कांस्टेंट्स। They consist of only a sequence of digit without any fractional part. For example, 2, 5, 9, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 7, etc. Three kinds of integer
constants are integer decimal constants, octal integer constant and hexadecimal integer constant. So student you know very well कि integer constant को जब आप यूज करेंगे तो integer constant में विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स होंगे वही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप डेसिमल वाले नंबर्स यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग में तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा रियल या फ्लोटिंग कांस्टेंट। They consist of numbers containing fractional part, for example 56.45, 7584.77, 5.9. तो these are the example of floating constant या real constant। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप कुछ विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स यूज करने हैं तो उसके लिए आप यूज करोगे इंटीजर कांस्टेंट, और यदि आपको डेसिमल वाले नंबर्स यूज करने हैं तो उसके लिए आप यूज करोगे रियल या फ्लोटिंग कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को भी फर्दर हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड अदर इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। दे कंसिस्ट ऑफ द सिंगल कैरेक्टर व्हिच इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, फॉर एग्जांपल ए क्यू एच एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट जब भी आप सिंगल कैरेक्टर को यूज करेंगे तो वो किसका एग्जांपल होगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का, और जब भी आपको उसको यूज करना है तो हमेशा इसको आप किस में लिखोगे, सिंगल कोटेशन मार्क में। यदि आपने इसको विदाउट सिंगल कोटेशन मार्क लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, वहां पर आपके प्रोग्राम में एरर शो कर देगा। नाउ हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स को मिलकर क्या बनती है, कि स्ट्रिंग बनती है। हमने लिखा सम, तो सम इज अ स्ट्रिंग। तो क्या है सम? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर SUM, सो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। They consist of group of characters which are enclosed in double quotes. For example, C++, computer science, languages, etc. तो देखो स्टूडेंट ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं सारे। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हमने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग। और इसको जब भी आप डिनोट करेंगे, जब भी आप इसको राइट डाउन करेंगे तो उसके लिए आपको ये किस में आएगी, डबल कोटेशन मार्क में। यदि आपने इसको विदाउट डबल कोटेशन मार्क लिखा है तो ये आपके प्रोग्राम में क्या देगा, एरर देगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। These are special symbols that are applied on operands variable for a special purpose. C++ supports various type of operators as listed below. So student ये operators हैं different जो कि हम किस में यूज करते हैं, C++ प्रोग्रामिंग में। Now first is arithmetic operators, second is relational operators, third is logical operators, fourth is assignment operator, conditional operators and unary operators. So student now we will discuss one by one. First is arithmetic operators. Student you know very well arithmetic means plus, minus, divide, multiply. These are the arithmetic operators. These operators are used to perform arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, division and modulus, और जिसको हम बोलते हैं remainder operators. Of these only modulus or remainder operator works only on integers. Remaining operator can be used with both integer and floating point numbers. The following table show the various arithmetic operator. तो स्टूडेंट जो आपका एक मॉड्यूलस है, ओनली मॉड्यूलस ही एक ऐसा ऑपरेटर है जो ओनली इंटीजर पे वर्क करता है। बाकी जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं बोथ ऑपरेटर्स पे वर्क करेंगे। आप इसको डेसिमल भी यूज कर सकते हैं और इंटीजर में भी यूज कर सकते हैं। देखो एडिशन, ऐड टू नंबर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन, प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, डिवीजन, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड मॉड्यूल, प्रोवाइड रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। सपोज जैसे x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू z है तो x + y 60 मिल जाएगा, y - x 20 मिलेगा। x × y आपको क्या मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है रख रहे हैं हम यहाँ पर 20 रखते हैं और y की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है 40 रखनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रखेंगे 20 एंड जहाँ पर y है वहाँ वैल्यू रखेंगे 40। और y को जब आप डिवाइड करेंगे x से तो 40 / 20 तो आपको क्या मिल जाएगा 2 एंड y को जब आप रिमाइंडर देखेंगे x से तो जब भी आप 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना आता है 0। तो ये जो साइन होता है ये किसका साइन है, रिमाइंडर का। ये आपको क्या प्रोवाइड कर देगा एज अ रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, सो इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज relational operators.
These operators are used to compare two values. जब भी स्टूडेंट आपको टू वैल्यूज को कंपेयर करना होता है उस टाइम पे आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम कंपेयर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं. These operators always return either true or false according to the condition. तो जो उसकी वैल्यू आएगी, ये कोई नंबर नहीं आती, इसकी जो वैल्यू आती है, जो उसका रिजल्ट आता है वो आइदर या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. नाउ the following table shows the relational operator. ये देखिए स्टूडेंट, ये एक टेबल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये नेम ऑफ ऑपरेटर है, इनका डिस्क्रिप्शन है और वो एग्जांपल्स है. जैसे फर्स्ट जो है वो लेस देन है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है. ठीक है, it compares two value and return true if left value is less than and right value otherwise return false. जैसे हम x की वैल्यू 20 लेते हैं और y की वैल्यू 40 लेते हैं, तो यहाँ हमने लिखा 20 is less than 40, तो ये क्या है, जो हमारी कंडीशन है 20 छोटा है 40 से, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू. ये टू ऑपरेटर से टू चीज चेक करेगा, इक्वलिटी भी चेक करेगा, या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस देन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू y, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू कितनी है? 40. तो इक्वल तो नहीं है, 20 इक्वल टू 40 तो नहीं है, बट क्या है? लेस देन है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट क्या जाएगा? ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर. ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या चेक करता है? नंबर. जैसे y की वैल्यू है 40, 40 इज ग्रेटर देन x की वैल्यू कितनी? 20, तो 40 इज ग्रेटर देन 20, यस, रिजल्ट इज ट्रू. तो आपका क्या मिल जाएगा? रिजल्ट इज ट्रू. नाउ next is greater than or equal to. It compare two values and return true if left value is greater than or equal to the right value, otherwise return false. जैसे y की वैल्यू कितनी है? 40 is greater than equals to 20, equals to नहीं है बट greater है, इसलिए हमने क्या लिख दिया आंसर में? true. Now next is equal to ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं कंपेयर. दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, x is equal to y, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू कितनी है? 40, तो 20 इक्वल टू 40, यस, 20 इक्वल टू 40 नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा? फॉल्स, क्योंकि क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है दोनों वैल्यूज को. Now next is not equal to, जस्ट अपोजिट होता है इक्वल टू का. x is not equal to y, नहीं है, x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या जाएगा आपका? ट्रू. तो स्टूडेंट ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिसको आप यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में. नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. The logical operators are used to compare more than one relation expressions, and they also return either true or false according to the condition. The following table shows the logical operators. So student, जो logical operator है वो three types के होते हैं. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है और, ये है एंड और ये है नॉट. यदि हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, तो जो भी लॉजिकल ऑपरेटर है वो आप किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर पे, ग्रुप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर के. यदि आपके पास टू कंडीशन है रिलेशनल ऑपरेटर की, तो उसके बीच में आप कौन सा ऑपरेटर लगा सकते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर. इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन आर ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. जैसे आपने लिखा y इज ग्रेटर देन x और y इज ग्रेटर देन z, तो ये आपको जब भी ट्रू जो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू जब भी आएगा जब बोथ कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या फिर दोनों कंडीशन ट्रू हो. जब सारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज एंड. एंड जस्ट अपोजिट है किसका? और का. ये जो ऑपरेटर ये आपको बोल रहा है कि पर्टिकुलर जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा. अगर आपको रिजल्ट ट्रू चाहिए तो सारी कंडीशन का, दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है, तो ही रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज नॉट. नॉट ऑपरेटर क्या करता है? सबसे आगे लगता है. यदि रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा और रिजल्ट फॉल्स आता है तो उसको ये ट्रू कर देता है, मीन्स जस्ट अपोजिट कर देता है जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है. तो आपका यहाँ कॉम्बिनेशन, आपने एंड का कॉम्बिनेशन किया, जो भी आपका रिजल्ट आया उसको फाइनली ये जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या कर देगा? जस्ट अपोजिट. यदि ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू. सो स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. Yes, next is unary operators. The operators that are used with only one operands is called unary operators. The plus sign and minus sign are called unary when they are used with single variables.
तो यूनरी ऑपरेटर्स जो है स्टूडेंट वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, ओनली सिंगल ऑपरेंड पे। जैसे लेट्स सी एन एग्जांपल, आपने लिखा a इज इक्वल टू -50, तो ये जो सिंगल ऑपरेटर आपने लगाया माइनस, इसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। या फिर आपने लिखा a इज इक्वल टू +50, तो ये जो प्लस का साइन है ये भी कैसा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ variable. This operator takes the expression on its right hand side and places it into the variable on its left hand side. For example, m is equals to 5. So student, assignment operator क्या होता है, किसी भी वैल्यू को राइट हैंड साइड में प्लेस कर देता है। जैसे हमने लिखा m is equals to 5, तो जो अब आपकी 5 की वैल्यू है ये अब किस में चली गई है, m में। और यदि आप अब m को प्रिंट कराएंगे तो m क्या प्रिंट करेगा, 5। मीन्स हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है इसको हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या किया है, जो m5 जो वैल्यू है वो हमने किसको असाइन कर दी है, m को असाइन कर दी है। द अबव एक्सप्रेशन इज टू वैल्यू 5 into m variable. So student, now next is conditional operator. The conditional operator is also called ternary operator as it requires 3 operands. The syntax of the conditional operator is, so student, conditional operator को हम क्या बोलेंगे, ternary operator भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितने ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 ऑपरेटर्स की। जो इसका सिंटैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपको क्या बनानी होती है, कोई एक कंडीशन सेट करनी होती है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क साइन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है जो आपने कंडीशन बनाई तो एक्सप्रेशन फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाता है, और ये कंडीशन यदि फॉल्स है तो जो आपने एक्सप्रेशन 2 में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एज अ प्रिंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कंडीशन आपको यहाँ बनानी है, वो कंडीशन आपको बना के इसमें लिखनी है। यदि कंडीशन ट्रू है तो हमने एक्सप्रेशन 1 में जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज जो हमने कंडीशन एक्सप्रेशन 2 में लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर लेट्स एन एग्जांपल, मैंने लिखा 3 इज लेस देन 4, क्या 3 छोटा है 4 से, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो हमने यहाँ लिख दिया था 3 और यहाँ लिख दिया था 4। तो यदि हम लिखा 3 इज लेस देन 4, कंडीशन यदि ट्रू है तो एक्सप्रेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यदि कंडीशन फॉल्स होती तो क्या प्रिंट हो जाता, 4 प्रिंट हो जाता। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज पंक्चुएटर। द फॉलोइंग कैरेक्टर आर यूज्ड एज पंक्चुएटर इन C++। जैसे ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर। पैरेंथेसिस, ये वाला साइन जो है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस। ये जो साइन है इसको बोलते हैं कोमा, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, इसको बोलेंगे हम कॉलन। ये है एस्ट्रिक साइन, ये है इक्वल टू साइन, और ये है पॉन्ड साइन। तो दीज आर द पंक्चुएटर्स इन C++। Okay student, so student, I hope you understood all the topics very well. Thank you.